बीच एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, शर्मिश आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर, अशरफ की वजह से गई असद की जान, पुलिस से किए वादे से मुकरा अशरफ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, 3 शूटर्स को सौंपने का वादा किया था, वापसी के दौरान वादे से मुकर गया अशरफ। बड़ी खबर इस वक्त की सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर, चाचा ही दुश्मन निकला जान का। अशरफ की वजह से ही असद की जान गई, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, 3 शूटर्स को सौंपने का वादा किया था। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, बहुत ही बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी, पूरा मामला बताइए विस्तार से। देखिए, जब 28 मार्च को प्रयागराज के कोर्ट में ले जाया जा रहा था अशरफ को, बरेली से प्रयागराज ले जाते समय, तब एसटीएफ के भी और पुलिस के कुछ अफसर संपर्क में थे अशरफ के, चूंकि वो पुलिस वैन में, प्रिजन वैन में ही था। और अशरफ ने उस दौरान वादा किया था कि वो 3 शूटर्स को, जिसमें गुड्डू मुस्लिम का नाम है, गुलाम का नाम है, साबिर का नाम है, कि इन 3 शूटर्स को वो पुलिस को सौंप देगा। पुलिस और एसटीएफ के ऊपर भी लगातार दबाव था कि इसके शूटर्स को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन 28 मार्च को जैसे ही कोर्ट ने अशरफ को बरी किया, अशरफ पुलिस अफसरों से किए गए उस वायदे से मुकर गया। और जब प्रयागराज से बरेली उसको वापस ले जा रहे थे, तो उस दौरान उसने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। और यही नहीं, प्रिजन वैन में उसके साथ में जो पुलिसकर्मी थे, उनको वो धमकाता भी रहा। उसने कह दिया कि मैंने जो भी वादा किया था वो पूरा नहीं होगा, जिसको जो करना है वो कर ले। इसके बाद से ही जो एसटीएफ, पुलिस और एजेंसीज थी, उन्होंने अपनी सरगर्मी तुरंत बढ़ा दी कि नहीं, अब हमको अशरफ के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। अशरफ ने जो वादा किया था, उसने उस वादे को तोड़ा है। क्योंकि अशरफ ने ही पूरी साजिश रची थी, अशरफ के निर्देश पर ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अशरफ को ही मालूम था शूटर्स कहां कहां जा रहे हैं, कई जगह वो खुद उनके रुकने का, पैसे का इंतजाम करा रहा था। लिहाजा स्टेक अशरफ के ऊपर काफी बढ़ गया था। लेकिन अशरफ ने, जैसे ही उसको बरी किया गया उमेश पाल को अगवा करने के मामले से, अशरफ अपनी बात से मुकर गया, उसने अपना वादा तोड़ दिया। इसके बाद एसटीएफ ने अपनी, जैसे ही अब जांच तेज की है, ये बात भी सामने आ गई कि अशरफ ने ही असद से और गुलाम से ये कहा था कि झांसी में अतीक के कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया जाए, ताकि एक दहशत हमारी फिर से कायम हो जाए। लेकिन एसटीएफ लगातार सतर्क थी और एसटीएफ ने इन दोनों को मुठभेड़ में मार गिराया। अशरफ अगर ना मुकरता अपने वादे से, तो शायद 3 शूटर्स एसटीएफ की गिरफ्त में होते, या जो भी आगे कार्रवाई होनी थी होते, और शायद असद बच जाता। बिल्कुल, तो ऐसे में अशरफ अपने वादे से मुकरा, इसीलिए असद की जान चली गई, ये कहा जा रहा है। इन सब के बीच बाकी जो शूटर्स हैं, अब इससे समझा जा सकता है ऋषभ की अशरफ को पता है कहां है गुड्डू मुस्लिम, जो सबसे बड़ा बमबाज है। देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि अशरफ, अतीक, ये दोनों लगातार, ये सभी शूटर से, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो, असद हो, साबिर हो, गुलाम हो, अरमान हो, इन सब लोगों से जुड़े हुए थे। फेस टाइम के जरिए इन लोगों से बातचीत हो रही थी, किसको कहां पे जाना है, वहां पर रहने खाने का, आगे फरार होने का कौन इंतजाम करेगा, पैसा कहां से मिलेगा, असलहे कहां से मिलेंगे, ये सारी चीजें अशरफ की जानकारी में थी। लिहाजा एसटीएफ भी रिलाई कर रही थी, उसकी मजबूरी भी थी कि अशरफ के संपर्क में रहे, अशरफ को भरोसे मिले। अशरफ भी तब तक सहयोग करने का वादा कर रहा था। लेकिन 28 मार्च को जैसे ही कोर्ट ने उसको उमेश पाल को अगवा करने के मामले से बरी किया, अशरफ की बोली बदल गई। अशरफ ने वायदा तोड़ दिया, अपने वायदे से मुकर गया। लिहाजा एसटीएफ ने अपना कंसंट्रेशन इन शूटर्स के ऊपर और बढ़ाया, और ये दोनों शूटर्स एनकाउंटर में मारे गए, असद और गुलाम। बाकी शूटर्स की तलाश में भी लगातार छापेमारी चल रही है एसटीएफ की। लेकिन सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम सरेंडर करने की फिराक में है। अब सबको लग गया है कि किसी का भी अब अगर कोई भी हमला करता है एसटीएफ के ऊपर, या कोई भी ऐसी कोई प्लानिंग करता है, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक और शूटर है जो शाइस्ता के साथ सरेंडर करने वाला था, इससे पहले एक जानकारी मिल रही थी ऋषभ, उस शूटर के बारे में भी अभी कुछ नहीं पता चल पाया है। अभी इसको लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। अभी बहुत लंबा समय है, शूटरों की खोजबीन में अभी टाइम भी लगेगा। इन सब के बीच असद के बारे में अगर हम बात करें, तो असद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है, समय रहते ही किया गया है। उसका सारा काम जो है, बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया गया फैमिली मेंबर्स के लिए।
देखिए, जाहिर सी बात है, चूंकि ये प्रशासन के लिए भी एक चैलेंज होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर बिगड़ने ना पाए। भारी पुलिस बल और जो केंद्रीय बल है वो सब तैनात किया गया था। और देखा जाए तो जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं वो बहुत लंबे नहीं होते हैं, चंद मिनटों के ही होते हैं। लेकिन चूंकि असद एक ऐसी फैमिली से आता था, वो कोशिश ये की जा सकती थी कि एक बार फिर से अतीक का रसूख दिखाने की कोशिश हो, वहां तमाम लोग जनाजे में शामिल होने के नाम पर जुटे। और एक दबाव जरूर लोकल पुलिस प्रशासन के ऊपर हो जाता है कि भीड़ कम से कम जुटे, जिसको अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रही है वो व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन छोटी सी जगह है, वहां पर अगर सैकड़ों लोग जुटते हैं, हजारों लोग जुटते हैं, तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभालना चुनौती हो सकती है। ठीक है।